ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम गुड मॉर्निंग बहन, हैप्पी सद्गुरुवार में। शांति। ओम।
शांति। हैप्पी सदगुरुवार गुरुवार। आज हैप्पी बाबा का सदगुरुवार। दिन। अभी की यादगार संगम युग की। लौकिक में भी बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं पहले दिन, तो कब बिठाते? गुरुवार के दिन बिठाते हैं। विद्या की देवी सरस्वती, तो दोनों की यादगार है। ब्रह्मा बाप की भी और शिव बाबा जो सतगुरु बनकर आया हमारा, तो दिन का नाम भी सतगुरुवार। पता नहीं, हम तो ऐसे ही बोलते, पर बात ये है सतगुरु मना सत्य गुरु मिला ना। मैं आज तक गुरु तो बहुत मिले हमारे जीवन में। सत्य की राह, सत्य का मार्ग कोई ने नहीं बताया आज तक। सच्ची सच्ची विद्या ये है अभी संगम युग में, जिससे देखो मम्मा तो राधे थी खाली, फिर ओम राधे, मम्मा बनी, फिर वीणा वादिनी, सरस्वती, लास्ट तक ये कला मम्मा के जीवन में रही है ना। अभी जो बड़ी संगम युग में 16 कला जो है, 16 कला, उसमें से ये भी एक कला है संगीत। सतयुग में संगीत विद्या होगी है ना। तो कलयुग अंत में भी मम्मा ज्ञान से पहले भी स्कूल में वीणा बजाती थी, गीत गाती थी, बहुत अच्छा। आजू बाजू वाले सब इकट्ठे होते थे स्कूल में। तो लास्ट जन्म तक ये विशेषता रही। तो आप सोचो है ना, आत्मा अविनाशी, बाबा ने जो हमें ये ज्ञान दिया, और आत्मा के जो गुण है अनादि आदि सब अविनाशी है, वो खत्म नहीं होता है, बाहर नहीं जाता है, और मर्ज हो जाता है। मम्मा का लास्ट तक ये मर्ज रूप में रहा। हमारे अंदर 5 विकार भी कहीं नहीं जाते, अंदर ही रहते हैं। पर जब तक 2500 वर्ष से, तब नीचे दबे हुए रहते हैं। क्योंकि अभी संगम युग में ऊपर जो हम बढ़ते हैं अनादि और आदि, वही फिर 2500 वर्ष की मर्ज रूप में रहते हैं। तो वो भी कहीं नहीं जाते हैं, वो भी अंदर है ना। तो जब ये 2500 वर्ष का देवी हमारा संस्कार, देवी गुण इमर्ज रूप में रहते हैं, तो आसुरी दब जाते हैं। और द्वापर से वो इमर्ज होना शुरू होता है, तो फिर वो 2500 पहले वाला दब जाता है नीचे। तो ऐसे चक्र चलता है ना हमारा। कल की भी मुरली वरदान कितना अच्छा था, बाबा ने बताया। कर्मों की बहुत गुह्य गति, सूक्ष्म गति बाबा बताते हैं। जो भी अभी हमारे रहे हुए हिसाब किताब है, चुकतू करो। लास्ट जन्म है अभी इस दुनिया में, कलयुगी। हमें जन्म नहीं लेना है, अभी हम जाएंगे नई दुनिया में, सतयुग में है ना। तो तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसी के लिए। बाबा ने बताई 2 बातें तीव्र पुरुषार्थी। वैसे तो सब कहते हैं कि 2 बजे से उठे माना तीव्र पुरुषार्थ, उसको थोड़ी तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। 2 बजे उठने से क्या हो जाएगा, योग करने से क्या हो जाएगा। तीव्र पुरुषार्थ माना ही परिवर्तन। कितना हमने परिवर्तन किया, क्योंकि आज तक हम लेवता ही थे, लेने वाले। हमने दिया नहीं किसी को भी नहीं, प्रकृति सहित। भगवान से भी मांगा, भगवान से भी लिया, प्रकृति से भी लिया, समाज संसार से भी लिया, व्यक्ति से भी लिया। 63 जन्म से हमारे अंदर लेने का ही संस्कार है, देने का है ही नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बाप को देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। कोई करे या नहीं करे, ब्रह्मा बाप ने किया तो नंबर 1 चले गए, है ना। सबके लिए वेट करते कि ये करे तो मैं करूँ, तो अभी भी ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ रहता है यहाँ पर ही, है ना। तो ऐसा नहीं, हमारे आजू बाजू जो भी है, कोई करे नहीं करे, क्योंकि यहाँ हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। तो बाबा ने स्वयं, शिव बाबा ने आकर हमें दिया सबसे पहले, और देना सिखाया बाबा ने। प्यार दिया, स्नेह दिया, सहयोग दिया, शक्ति दी, मदद दी। आप सोचो सारा दिन
बाबा ने हमें कितना दिया, तो देकर नीचे आकर बाबा हमें सिखाते हैं, क्योंकि हम देना ही भूल गए ना। तो देवता बनना है तो देते देते देवता बन जाएंगे, और देते हैं उसमें भी फिर मान सान की आस रखते हैं, तो वो भी नहीं। निर्माण, ये निर्माण का कार्य है, निर्माण बन के करना है। बाबा नई दुनिया बना रहे हैं ना, हमें मिल जाएगा नाम मान शान स्थान सब मिलेगा। 2500 वर्ष हमारे भक्त देखो हमारा मंदिर बनाकर गायन पूजन महिमा करेंगे, नहीं करेंगे? बहुत गुह्य और सूक्ष्म बात है, सारी बाबा ने बताई। तो ये है तीव्र पुरुषार्थ, है ना। तो आज की भी अव्यक्त इशारे की जो पॉइंट से हम सुनते हैं रोज रोज अच्छी होती है ऐसे, है ना। तो आज बाबा ने बताया 28 तारीख है, अब अपना समय। ये जो हमारे पास थोड़ा बहुत जो भी समय बचा ना, अभी 1 साल 2 साल पता नहीं कितना है, अब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ, तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। हद की सेवा माना शरीरों की सेवा, हम तो शरीर की सेवा में लगे हैं, है ना। बेहद माना आत्मा, अभी आत्माओं की सेवा में हमारा समय लगाना है, तो हमारी समस्याएं भाग जाएगी। आत्माओं के वशीभूत कमजोर, देखा ना, सारे संसार में हमारे सहित जो भी आत्माएं हैं सभी वशीभूत आत्माएं हैं, और वशीभूत होने के कारण कमजोर है। चाहे कोई विकारों के वशीभूत है, कोई अवगुण, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई व्यसन, कोई फैशन, कोई बैड हैबिट्स, कोई न कोई से वशीभूत है, परवश है आत्मा। आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थी दो। जो करने, वो बोलते हैं ना हमारे पास शक्ति नहीं है, आप जितना हम नहीं कर सकते हैं, असमर्थ समझते हैं कार्य करने में। बाबा कहते हैं उनको समर्थी माना शक्ति दो, सहयोग दो, तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएगी। हमें फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ेगी। सीढ़ी चढ़ना, लिफ्ट में बैठना, दोनों में फर्क है ना। तो यहाँ भी ऐसा, हमें आत्माओं की दुआएं ही हमारे जीवन में आगे लेके जाएगी, लिफ्ट के रूप में काम करेगी। सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। यह दुआएं सहज ही माया जीत बना देगी। बता ना, दिन प्रतिदिन अभी कलयुग भी अति में जा रहा है, समय भी तो नीचे उतरती कला का है ना। वैसे तो देखे तो दुनिया के हिसाब से बड़े सृष्टि चक्र में देखे तो समस्या तो हमें अप्रसन्न करने की आएगी, और हमें ये प्रतिज्ञा करनी है, पक्का करना है, दृढ़ संकल्प। कुछ भी हो जाए, कुछ मिले नहीं मिले, जो मिले जब मिले, जहां मिले, जैसा मिले, जितना मिले, प्रसन्न रहना है ना। तो हम खुद प्रसन्न रहेंगे और आत्माओं को भी कर सकते हैं। ये दुआओं कमाई करने का अभी ये समय है, बाकी समय तो अभी पूरा हुआ, बहुत थोड़ा समय। तो कैसे करेंगे अभी ये दुआएं? हमारे उत्सव त्योहार भी दिन प्रतिदिन हमें ये सहयोग दे रहे अभी, या तो कलयुग के हिसाब से, हम ज्ञान के हिसाब से करेंगे, है ना। तो आज लास्ट, अभी ये गणेश महोत्सव तो पूरा हुआ, कोई ने 1 दिन 7 दिन 10 दिन, अभी कल से क्या शुरू होगा? 16 दिन श्राद्ध श्राद्ध शुरू होगा। शुरू श्राद्ध होगा। शुरू होगा, है ना। जो आत्माएं अभी शरीर में नहीं है, शरीर छोड़कर गई है, कोई ने पुनर्जन्म लिया है, कोई ने नहीं लिया है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कोई भी हो, है ना। तो हमारी दादियाँ इसीलिए हमारे यज्ञ में दुनिया के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से करते हैं। वो लौकिक के हिसाब से मनाते, हम अलौकिक के हिसाब से। वो शरीर को याद करते कि ये हमारे संबंधी है, वो सब। हम आत्मा को याद करते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा देखा जाता है
कि लौकिक अलौकिक दोनों में उनके पीछे कभी कोई होते हैं नहीं होते हैं तो भी कोई मानते हैं नहीं मानते हैं। तो हमारी दादी जी और पहले से ही हमारे यज्ञ में ये सर्व पितृ श्राद्ध जो लास्ट श्राद्ध होता है, तो हमेशा मधुबन में भी भोग लगता है। उस निमित्त बाबा को भोग लगाते हैं, ब्राह्मण परिवार को खिलाते हैं। लौकिक में भी तो ब्राह्मण बुलाते हैं ना, तो ये हमारा चलता है। तो आजकल तो बहुत विस्तार होने के कारण आगे पीछे कभी गुरुवार आया संडे आया तभी जैसे सुविधा होती है तो जो बाबा के बच्चे आ सकते हैं, है ना। पर ये लास्ट श्राद्ध सर्व आत्माओं के निमित्त, चाहे लौकिक में है चाहे अलौकिक में, चाहे जानते हैं नहीं जानते जो भी है। तो बाबा ने बोला ना, आत्माएं, हम आत्माएं भाई भाई और हमारा ये परिवार है, एक ही घर से आए हैं, एक ही घर जाना है। तो ये हम भी लास्ट हमारा यहाँ 14 अक्टूबर सैटरडे है, आता है ऐसे वो बता नहीं। यहाँ तो हमारे यहाँ संडे ही सब क्लास में आते हैं, तो हम संडे के दिन बाबा को भोग ऑफर करेंगे सर्व पितृ निमित्त, जो लास्ट श्राद्ध है। पर अब रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मूल्य भी ऐसे ही आएगी, हम सुनते रहेंगे, है ना। तो ये सब भी बताया था ना उस दिन भी हमने कि ये हमारा कोई करने वाला है ही नहीं पीछे, इसलिए हम करते हैं अभी हर साल, है ना। कि हमारे पीछे कोई करे या नहीं करे, अभी हम जिंदा है तो करे ऐसा। तो कहने का मतलब कोई ना कोई रीति से हम ऐसा पुण्य का काम करें। ब्राह्मण खिलाना मना, और यहाँ जो बाबा के बच्चे तो पक्के ब्राह्मण, उसमें तो बहुत पुण्य मिलता है, लौकिक ब्राह्मण से भी ज्यादा, है ना। तो ये अभी पहले मूल्य पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बढ़ेगा बचेगा। तो हमारे शिवानी बहन ने भी श्राद्ध शुरू होने से पहले बहुत अच्छा श्राद्ध की जो परिभाषा है वो बताई है, क्यों करना है, सब जानना चाहिए। जानकर समझ कर करेंगे उसका फायदा भी ज्यादा होता है ना। तो पहले मूली पढ़ते हैं। आज की बाबा की 28 तारीख साकार मूली है। सार है, मीठे बच्चे बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। देखो बाबा ने मूली चलाई, माना ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बाबा से प्यार नहीं है, लव नहीं है, होगा तो जितना परसेंटेज में चाहिए उतना नहीं होगा, और उतना रिगार्ड देखो बाबा को भी नहीं देते। तो फिर बाप दादा से दुआ कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। और हम बाबा को ही नहीं देंगे तो ब्राह्मण परिवार में कैसे देंगे आपस में। और नहीं दे रहे हैं मतलब हमारा बाबा से भी नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं है हमारे अंदर वो देने का। बात है हमारे संस्कारों की, उसे पता चलता है ना। तो जंग कैसे निकलेगी फिर। ये बाबा को भी प्यार और रिगार्ड कौन नहीं दे सकते, बताओ। कौन दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते, क्यों देना चाहते फिर भी क्यों नहीं दे सकते हैं। जबकि आत्मा तो है ही प्रेम स्वरूप, प्यार स्वरूप, ऐसा कहते हैं। आत्मा सत्व गुण ही है, तो है वो कला भी, वो गुण हमारे अंदर, फिर भी नहीं करते क्यों, बताओ क्या कहेंगे। क्योंकि देह में फंसे हुए हैं ना। बाबा को देह रूप निराकार और नहीं देखते हैं, इसीलिए। ये सब कुछ होते हुए नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले बाबा ने देखो आत्मा का ही ज्ञान दिया, स्वमान में नहीं रहते। बताए ना, देह का भान, 3 बात हमेशा यही विघन रूप बनती है। देह भान, देह का अभिमान और देह का अहंकार। और आत्मा का सबसे पहले स्व से ही प्यार नहीं है ना। स्व से ही प्यार नहीं, सेल्फ को ही सारा दिन डाउन करते रहते हैं। ओ मैं ऐसी हूँ, वो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं सारा दिन देखो ना हमारा कमेंट्री क्या चलती है ना।
हम स्व से ही नहीं प्यार करते हैं तो बाबा से कैसे करेंगे? आप सोचो। जो स्वयं स्वयं को प्यार करते हैं, जो स्वयं स्वयं को रिगार्ड देते हैं, कोई दे या नहीं दे, है ना, तो फिर हम बाबा को देंगे। और बाबा को देंगे क्योंकि वो देने की आदत, देने का संस्कार फिर हमारे अंदर, ऐसे देते देते देवता बन जाएंगे, है ना। तो बाबा को देंगे तो औरों को देंगे, भगवान को देंगे तो औरों को देंगे। आज तक देखो हमने क्या दिया भगवान को, और भगवान से हमने क्या लिया, हिसाब निकालो पूरा, तो हमारा जीरो ही रहेगा, है ना। इसलिए बाबा सिखाते, फिर वो आदत पड़ जाएगी ना तो फिर हम सबको देंगे। ऐसा प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं है, कली के कली रह जाते हैं। क्यों? आज बाबा, हम बच्चे, संगम युग में ये चैतन्य बगीचा है, ठीक है, और उसमें शिव बाबा कौन है? मालिक। ये बगीचे का मालिक है शिव बाबा, और जो निमित्त बाबा ने बनाए हैं वो है माली, और हम बच्चे उसमें है, जो भी है फिर फूल। तो फूल में भी, बच्चों में भी वैरायटी आज बाबा ने बताया। तो मालिक को दुख होता है ये बगीचा देख करके कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो शिव बाबा है मालिक, ब्रह्मा बाबा है माली, और हम उसके बच्चे। बहुत सारे पुराने पुराने स्मृति पुष्प कैसेट से हमारी उसमें गीत भी बने हुए हैं, फिर सुनेंगे कि बाबा ने ऐसे माला बनाई, है ना। तो बाबा देखते हैं, आज अपने बगीचे को देखने आया है। तो बताया था, बहुत पहले भी डिस्कशन किया था कि हमें ऐसा फूल बनना है जो हम शिव बाबा को ऑफर करने योग्य बने, है ना। शिव बाबा के ऐसे स्थूल फूल तो चढ़ा के आ जाते हैं, वो बहुत इजी है, पर बाबा चैतन्य है, वह तो जड़ है ना, मूर्ति मंदिर सब तो जड़ फूल। यहाँ बाबा चैतन्य है तो बाबा को भी चैतन्य फूल चाहिए। तो कौन सा ऐसा फूल है जो बाबा को ऑफर करने योग्य है ना, वैरायटी है ना। तो बहुत पहले भी डिस्कशन किया था, याद करना, कि मुझे ऐसा कौन सा फूल बनना है जो बाबा मुझे स्वीकार करे, है ना। तो चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं। क्यों? बोल 50 साल से ज्ञान में है तो भी उनको देखो जीवन में कोई फर्क नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कली की कली रह जाते हैं। और कई तो बाबा ने बोला लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, एकदम खिल जाते हैं। उत्तर है क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है, याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं, जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पाटधारी है। देखा, कभी नहीं मुरझाते, सदा गुलाब। सदा शब्द आगे आया। गुलाब का फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पाटधारी है। पहले दिन से, पहले जन्म से कृष्ण के साथ साथ जो आत्माएं ऑलराउंड माना, एक दिन भी नहीं, एक जन्म भी मिस नहीं, कलयुग अंत तक, लास्ट तक, संगम युग में ये शिव बाबा के साथ जो पाठ बजाते हैं, ऑलराउंड पाठधारी। गीत है यह वक्त जा रहा है। ये जो समय है, बहुत अच्छा किसी ने भेजा है लिख करके। ये समय भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शक्ति है, समझ है, सब कुछ है हमारे पास। लास्ट में पढ़कर बताएंगे, 4 लाइन है समय के बारे में, पर देखो उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं। सारा दिन हमारा समय कहाँ जाता है, एक दिन का हिसाब निकालेंगे तो भी पता चलेगा, है ना। तो ये समय भी हमें बनने में मदद करता है। समय भी बहुत बड़ी शक्ति है, शिव बाबा भी एक शक्ति है, और हमारे कर्म भी एक शक्ति है, आत्मा भी एक शक्ति है।
ये सब मिलकर ये खेल बना है, ये ड्रामा बना है, कैसे चलता है ये बाबा समझाते हैं। तो ये समय तो जा रहा है सेकंड बाय सेकंड ना, वो हमारे हाथ में नहीं, कोई रोक नहीं सकता उसको। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं, है ना। घड़ी तो पता नहीं कितने प्रकार की है, आज विज्ञान ने बनाया समय की घड़ी के आधार पर ये जो समय की बेहद की बड़ी घड़ी है उसमें 12 बजे का वो टकोरा अभी बहुत थोड़ा समय। सृष्टि चक्र का पिक्चर देखना, बेल बजने अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं है। ये बाबा कहते कुछ मिनट अभी रहे हैं, घंटे गए बाकी कुछ मिनट रहे हैं। बाबा के हिसाब से विश्व जो घड़ी है उसके हिसाब से बाबा तो आज आवर्स भी नहीं कहते हैं। कितनी बड़ी बात है, बताओ, बहुत थोड़ा समय है। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं नंबरवार तो है ना, गुलाब के फूल होते हैं उसमें भी नंबरवार होते हैं। देखा नहीं यहाँ कितने वैरायटी प्रकार के गुलाब के फूल जब लेने जाते हैं तो वहां ऊपर नाम लिखा हुआ रहता है ना। नॉकआउट हमने यहाँ पहली बार सुना है। वो फूल ऐसे होते छोटे छोटे होते हैं, उसकी पंखुड़ियां आई 2-3 दिन में, आप जस्ट तोड़ने जाएंगे सारा बिखर जाएगा। ऐसे देखने के लिए, शो के लिए बहुत बंच में अभी ये नवंबर एंड तक वो फूल आएंगे। पर कैसा होता है ये, उसका गुलदस्ता नहीं बन सकता है क्योंकि वो इतना स्ट्रांग, उसकी डाली वो सब नहीं होता है। और कई फूल हम देखते हैं, देखो उसका गुलदस्ता होता है लंबे लंबे उनके, और कई दिनों तक वो ऐसे फ्रेश रहते हैं। और कलर भी देखो कितने वैरायटी, जैसे बहुत प्रकार के गुलाब के फूल है ना यहाँ पर भी। तो बाबा बता रहे हैं आज यहाँ भी गुलाब के, तो जैसे वो गार्डन में है ना, ऐसे यहाँ माना बाबा का बगीचा। जो हम चैतन्य फूल है लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचे ते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। कितना भी बड़ा धर्म आ जाए ऊपर से, कितना भी नया अभिस्थापन हो, पर हमारे जैसा नहीं। हम सदा गुलाब माना क्या समझ में आया, बताओ, कौन बता सकते हैं? हम तो सदा गुलाब रहते हैं। बताओ। पढ़ने से जो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं, खिले हुए सदा। खुशबू फैलाने वाले। खुशबू फैलाने वाले। देखो लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबा उसी घर में उसका जन्म हुआ, जय वैष्णव न, तुस्त वैष्णव एकदम। कभी वो कोई मीट ये वो लास्ट जन्म में भी नहीं। सोचो तो आगे का जन्म देखो उनका कैसा होगा, क्या है ना। सदा गुलाब, हमेशा भक्ति रही उनके जीवन में, हमेशा देने की बात। अभी देखो इसलिए तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा का ही एग्जाम्पल देते हैं ना, हर बात में देखो। तो आया कहाँ से? जरूर आत्मा ने आगे जन्म में भी किया है, तभी उनके अंदर ये कला है, ये विशेषता है। हमारे अंदर क्यों नहीं? हमने भी देखो ये लास्ट जन्म में, क्योंकि हमारा पद उतना ही होगा आगे, वही संस्कार लेके आज भी आत्मा चल रही है। तो और गहराई से सोचना है, विचार सागर मंथन करने की बात है। सदा गुलाब माना सदा बाबा के अंदर वो लौकिक में भी गुण थे। मनोहर दादी क्लास में क्या बताती हैं, वो तो भक्ति में भी बाबा गुस्सा नहीं करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे, बहुत सम्मान था। लास्ट जन्म में भी उनके पास सब, उनके पास राय पूछने जाते थे, मतलब बहुत अनुभव था हर बात में। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज हमको तो शिव बाबा बताते तो भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए बाबा बोलते हैं यहाँ आने के बाद भी
बंद कली की बंद कली ही रहते हैं। अपने जीवन को, आत्मा को खिलने ही नहीं देते, है ना। अपने जो है ना, अपनी जो अपना एक दायरा बना देते हैं हम, और उसी में ही रहते हैं, और ऐसा ही सोचते हैं कि ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा हम नहीं बदलते ना, तो इसलिए बंद कली की बंद कली। आज बाबा समाचार सुना रहे अपने गार्डन का, अपने बच्चों का। बाबा तो है, माली भी बहुत अच्छा है, मालिक भी बहुत अच्छा है, रोज सबको खाद भी मिलती है, पानी भी मिलता है, पालना भी, सब मिलता है। तो कली से फूल बनना चाहिए ना, और वो भी गुलाब का, और वो भी सदा। तो वो क्यों नहीं है? बाबा देखते कि मेरे में क्या कमी रह गई। तो है कोई कमी बाबा में, बाबा के ज्ञान में, बाबा की पालना में? हम क्यों नहीं बन रहे हैं? ये आज रुक कर प्रश्न पूछना है। अभी मैं ऐसा क्या करूं जो मैं सदा गुलाब, है ना, ऐसा। नहीं तो क्या कहते, बिन क्या करे, अभी दूर गए थे, शादी में गए थे, कुछ नहीं था तो खा लिया। सदा गुलाब नहीं बन सकते। भक्ति में अभी देखो नवरात्रि आएगी, 9 दिन उपवास करेंगे। कई लोग तो बिना खाए, और कई लोग तो बिना पानी पिए तो भी जिंदा है ना। इंटरेस्टिंग ये है कि आप भाई, मैं मुरली पढ़ता, सवेरे जो विचार आया, आज मैं मुरली पढ़ता, मैं एग्जैक्टली ऐसे ही बात करता। हाउ आर यू टॉकिंग, आपको कैसे वो वाइब्रेशन पहुंचता है, इंटरेस्टिंग है। मुझे वही सवेरे आया था कि सुधर, इतना कम आत्मा क्यों सुधरता है? सुधरता ही नहीं है आत्मा मोस्टली, बिल्कुल। इतने सालों साल बीत जाते हैं, कितने कटे हैं संस्कार आत्मा के, देखो। और उल्टा आप उनको शिक्षा देंगे, अच्छी भावना से बोलेंगे ना, वो आपको खराब बोलता है आत्मा। क्यों? तो आप देखो, जैसे मैं सोचा था वैसे ही बोल रहे हैं आप एकदम। मुरली भी ऐसे ही आता है, बंद कली के कली रह जाते हैं बस। मैं नहीं बोलती, बाबा बोलता है। अब मैंने जो समझा है, मैं जो समझती हूँ। तो रियल में आप वंडर खा जाएंगे। सवेरे एग्जैक्टली ऐसे ही संकल्प आया था। कभी कभी सच बताते हैं आपको, ए टीचर हु सीज नो चेंज इन द स्टूडेंट, दे आल्सो लूज इंटरेस्ट। लेट मी टेल यू, बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ओके, दे लूज इंटरेस्ट, राइट। इसलिए आपको करना नहीं तो हम क्यों ज्यादा एनर्जी लगाए। तो हम लोग भी आपस में बातें करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं, खाने। तो एग्जैक्टली वो थॉट बाबा के पास पहुंचता है, कैसे होता है। मैं तो बोलने वाला ही नहीं था, मैं शांत होकर सुन रहा था। हाउ एक्यूरेटली शी इज सेइंग एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से, अगर आज मैं मुरली पढ़ता नहीं, था। हमने देखो, ये बात है ना, हमने जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने दादियों को, शिव बाबा ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने दादियों को बनाया, दादियों ने जिस बहनों को बनाया, वो बहनों ने हमें बनाया। हम चाहते हैं कि आप भी सब बने। करे नहीं करे, हम कोई फोर्स नहीं करते, पर हमारा काम है एक्सप्लेन करना, ताकि कल जाके ये नहीं कि बहन हमको तो करना था, आपने बताया नहीं, है ना। और बाबा भी हमें ये नहीं कहे कि आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया। ये तो पढ़ा ही है ना, सत्संग तो है, पर वो वाला सत्संग नहीं, भक्ति मार्ग वाला आके सुना और चले गए। नहीं, यहाँ सत्संग, यहाँ पढ़ना माना कुछ बनना। तो बाबा देखता है कि मैं पढ़ाता हूँ, मेरी जो पढ़ाई है, बच्चे तो एकदम सदा गुलाब का फूल बनना चाहिए, तो क्यों नहीं बन रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप को भी लगता है ना, ये ब्रह्मा बाप नीचे जो मेहनत कर रहे अपने गार्डन में, अपने बगीचे में, तो वो बाबा आज वर्णन कर रहे हैं कि शिव बाबा ने काम दिया है ना। गार्डनिंग जो करते उनको पता है एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, या तो भी काट के निकाल देते ताकि गार्डन अच्छा दिखता है। तो यहाँ भी चैतन्य बगीचा अच्छा लगे, उसके लिए जो है सूखे पत्ते ये वो सब निकालना पड़ेगा ना। नहीं तो नहीं माना, अवगुण कमी कमजोरी बात वही घूम फिर कर, ठीक है, आत्मा को वही खिलने नहीं दे रहा है। तो ये बाबा बता रहे आज की सभी धर्म, आज कोई भी धर्म में चले जाओ, बल बात बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े चर्च, पर वहां जाके क्या करते हैं, मीठी तो खाते हैं, वाइन थी तो पीते हैं, ओनियन गार्लिक। और आज हमारे मंदिर भी ऐसे ही, क्योंकि हम अब देखो गरबा गाएंगे, जाएंगे, सब करेंगे, बोलेंगे अभी पार्टी ये, फिर बाद में बोलते हैं कि वो डिस्को रखेंगे। क्यों रखा? ताकि वो डिस्को करने की आज कोई की शरीर में भी शक्ति नहीं है, आत्मा में भी नहीं है। पर क्या करेंगे, वो पी लेंगे, फिर ताकत आएगी, फिर डांस करेंगे लास्ट, और उनको लगेगा कि मतलब वो मिक्स चलता है।
और गणेश विसर्जन में भी इतना हो गया है अभी तो, बहुत खराब। हर हर जगह हर बात में। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि सदा गुलाब नहीं है ना कोई धर्म। हमारा देखो लास्ट जन्म में भी हमने बाबा को जान लिया, पहचान लिया। इसलिए हम ऐसी एक्टिविटी में जाएंगे भी नहीं, हिस्सा भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो वो भी हमारा कर्म तो बनता ही है ना। फिर बहुत सारी बातें उसमें, फिर ऐसी आत्माएं दूसरे दिन देखो वही हमारे आगे पीछे वाले संबंध संपर्क, हमारे क्या बोलते हैं कि वो फ्रेंड सर्कल, फिर दूसरे दिन हम जाके उनके घर में खा लेंगे, उनके हाथ का खा लेंगे, है ना। तो हम भी सुधर के सुधर रह जाएंगे, हम भी कली के कली रह जाएंगे, हम भी नहीं खिलेंगे। तो हम क्यों करेंगे? इसलिए बाबा ने मना किया सारा। और कब बनेंगे? फिर नहीं बनेंगे तो। और अभी और गहराई से, आज टाइम देखो 7 बज जाता, 4 लाइन भी नहीं पड़ी। क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें बाबा नहीं बचाएगा, क्योंकि बाबा बचाएगा तो सबको बचाना पड़ेगा। सब बाबा के बच्चे हैं ना, तो कोई कहेंगे भगवान ने इसको बचाया, इसको, ऐसा तो होता नहीं है। ये प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो चाहते हुए भी प्रोटोकॉल को तोड़ नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी सेफ्टी नहीं है। उसमें उसकी सेफ्टी के लिए उसका खाना पीना रहना बहुत सारा, तब भी वो लोग सेफ रहते हैं ना। तो स्थूल सिक्योरिटी, यहाँ बाबा कितने बच्चों के लिए कितना सिक्योरिटी, वो तो गवर्नमेंट है, पैसा उनके पास इतना पे दे करके रखते हैं शरीर को बचाने के लिए, या आत्मा को बचाने के लिए कि मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, मुझे देवता कुल में जाना है, मुझे देवता बनना, मुझे सत्युग में जाना। तो ये सब प्रोटोकॉल है हमारे लिए, बाबा ने बना दिया है सारा। इसलिए बहुत कम ब्रह्मा कुमारी में आते हैं। क्यों? कि हमारा जो संयम, नियम और मर्यादा वही हमें बचाएगी। आप देखना आने वाले समय में दुनिया में बहुत हाहाकार होगा। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, और उसमें हम भी बीच में होंगे, कोई नहीं बचाएगा। हमारा जो देह के संबंध, वस्तु, पदार्थ, कोई भी प्रकार की कुछ भी नहीं। मेरे जीवन की ये जो धारणाएं हैं ना, जितना उसमें मैं ठीक एकदम और मैं बनूंगी, वही मुझे बचाएगा। प्रकृति के इवन बाबा ने गारंटी दी है, 5 तत्व भी हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। हमारा घर बच जाएगा, हम बच जाएंगे, हमारा जो भी है ना। क्योंकि पवित्रता में इतनी शक्ति है, पवित्रता में इतनी ताकत है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तभी तो रामायण के अंदर दिखाया सीता का, इतनी पवित्रता थी। देखो रावण उठा के तो ले गया, पर बाकी उसका कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसे हम हैं रावण की दुनिया में, पर रावण की कोई ताकत नहीं हमारा कुछ बिगाड़े। ठीक है, सारी मुरली का सार, सारे ज्ञान का सार यही है। और हम चाहते हैं कि बाबा मुझे मदद करे ना, बाबा मुझे बचाए। तो बाबा ने बताया ये करो। तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, फिर मुरली बीच में रुके। इससे अच्छा बहुत अच्छी पॉइंट्स आज ब्रह्मा बाबा खुद चैतन्य में प्रैक्टिकल में उस समय की मुरली है ना, ये साकार में जब बाबा थे तो सुनते। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो शिव बाबा आकर जो पढ़ाते हैं और पढ़ाई का जो रिजल्ट है, लौकिक में तो 1 साल तक वेट करना पड़ता है पढ़ाई की रिजल्ट के लिए। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बाबा हमारा रिजल्ट भी बता देते हैं ताकि हम अपने कर्मों को सुधार सके। नहीं तो लास्ट में बताएंगे तो क्या फायदा, कोई मार्जिन नहीं रहेगी हमें बदलने की, परिवर्तन करने की। इसलिए और आगे की जो सारी मूल्य है, बाबा ने जितने प्रकार के फूल आज और फूल की जो अवस्था है, स्थिति है बताई, तो सुनते सुनते उसमें देखते जाना कि उसमें मैं किस प्रकार का फूल हूँ और मेरी जो अवस्था है, स्थिति है, वो कैसी है। तो बाबा वो बता रहे बच्चों का। तो वो बताए कैसे, अभी उस समय भी तो बहुत छोटे छोटे नए ज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था, तो हमारा ज्ञान तो बोरिंग नहीं है ना। तो बाबा ऐसे ज्ञान के साथ गम्मत भी। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा, मधुबन में भी बहुत सारे अलग अलग बगीचा, गार्डन, फूल होता है ना। तो बाबा आज क्लास में फूल लेकर आए हैं। तो किस प्रकार का फूल में भी फूल लेकर आए हैं, वो कंपेयर करके चैतन्य जो फूल है तो उसका बाबा वर्णन कर रहे हैं। तो बताया बाबा ने, यहाँ भी गुलाब के फूल है लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई कली थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है। आज भी देखो मूर्तियों को मंदिर में मूर्ति बल है तो भी कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाते। जब ठाकुर जी को या कोई भी देवी देवताओं को ओनियन, गार्लिक या बाहर का लाके, वो तो बाहर भक्तों के लिए, बाकी अंदर का जो रियल भोग ऑफर करते वो तो पुजारी इसलिए तो मंदिर में रखते हैं ना, वो बनाते हैं रोज, और वो रोज का रोज बनाकर रोज का रोज ऑफर करते हैं नया। तो वो सिस्टम संगम युग की बाबा ने यहाँ भोग की बताई, वो फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। बाद देखो जड़ मूर्ति सदा माना, संगम युग में भी नहीं, सतयुग में भी नहीं, और आज 2500 साल से उसकी मूर्ति को भी नहीं वो खिलाते। मीट कभी देखा? वाइन, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी देखा मंदिर में ऑफर करते हुए? कुछ भी नहीं। तो इसलिए वो बोलते सदा गुलाब। ठीक है, उस पर और सोचना गहराई से। सदा ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले। तुम अब सभी धर्मों में ऊंच से ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब है, दूसरे धर्म वाले फिर भी नंबरवार है। देखा, दूसरे धर्म वालों को बाबा नंबरवार कहते हैं। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टागर है तो कोई अक है। इसलिए वहां सब जाते हैं ना, क्योंकि वहां कुछ मना नहीं, जिसको जो करना है। आओ मंदिर में थोड़ा बहुत भक्ति करो, सत्संग करो,
और घर जाओ, कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो बाबा को लेना देना है ना। हर बच्चे को बाबा चाहता है कि राजा बच्चा बने, सतयुग में आए, ये पढ़ाई में पहला नंबर, धर्मराजपुरी में नहीं जाए। बहुत सारी बातें हैं, बाबा ही होगा ना धर्मराजपुरी में, तो बाप बच्चे को सजा कैसे दे सकता है, आप सोचो। इसीलिए तो बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती है ऊंचे ते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। मधुबन में भी बहुत ठंडी होती है ना फिर जब, तो नहीं रहता है कुछ। बाबा का देखा हुआ है ना, सारा अनुभव है। यहाँ भी देखो, अभी हमारा फॉल का सीजन शुरू हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल तक कुछ नहीं होगा, फिर बोलते हैं स्प्रिंग, ऐसा है ना। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदल पर रखा है। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे ना, आज दोनों साइड संदल माना कुर्सी जैसा नहीं, लकड़ी का चारों ओर, उसके पर गद्दी, एक और मम्मा बैठती थी, एक और बाबा, तो उसको संदल बोलते हैं। पहले ऐसा था, अभी कई सालों से हर सेंटर से भी संदल निकल गई, हर जगह भी भपका, बाबा ने बोला न सो, तो अच्छे अच्छे सोफा चेयर ये वो सब आ गया, पहले ऐसा नहीं था। तो बाबा वो लेकर आए आज मधुबन में, है ना, गार्डन से। अब देखो मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है। मुखड़ी माना जस अभी वो निकल रहा है, छोटा एकदम, है ना। तो कई तो खिले हुए, कोई पूरा बंद, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं है। देखा, कई फूल जो पूरा खिलकर फिर मुरझाते हैं, कई तो खिलते ही नहीं है। ऐसे ही उसको धूप भी मिल रही, पानी भी, खाद सब मिल रहा, तो भी खिलते नहीं है। अपने गार्डन में जाके आज देखना, ठीक है, तो सारा समझ में आएगा। तो बरोबर ऐसा है ना, देखो बाबा भी पूछते हैं, बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती न करो। हमारे पुरुषार्थ की सारी यादगार निशानी बाबा ने बताई, ठीक है। तो बाबा बोलते ऐसा नहीं करो, ऐसा कली के कली नहीं रह जाओ, है ना, अंत तक, लास्ट तक कली के कली नहीं रह जाओ। कोई आधे में रह जाते हैं, नंबरवार है। समझा जाता है इस हालत में ये क्या पद पाएंगे। देखो दोनों बाबा को हमारे लिए कितना है कि समझो इस हालत में अब भी जिस प्रकार की हमारी अवस्था है, स्थिति है, इसी सेकंड अभी आत्मा शरीर से निकल जाए तो सच्चिद में हमारा पद क्या होगा, सोचो। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटों को बदल तो नहीं सकते। ये कांटा जो है थोड़ा आगे तो नहीं कर सकते ना, वो तो आगे बढ़ रहा है। ये घड़ी में कर सकते आगे पीछे, ये विश्व की घड़ी, बेहद की घड़ी, उसमें कांटा पीछे तो बाबा कहते नहीं लेके जा सकते ना, वो तो सेकंड बाय सेकंड आगे ही बढ़ रहा है। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे, यहाँ से शुरू हो कांटा अब यहाँ तक आकर पहुंचा है, 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी अंत है। जब से बाप आए तब से गिना जाता है। अंत समय जो लास्ट समय ना, कब से गिनती होता है विश्व घड़ी में भी, जब संगम युग शुरू हुआ 1936 से लेकर जब बाबा आए। तो बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, होते रहते ना अभी भी, कि नहीं, जाने अनजाने में, कभी तो जानकर भी हमारे से होता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात समझेंगे, नहीं तो विकर्म विनाश करने के बदली और विकर्म बनता, क्योंकि लौकिक में तो नहीं जानते थे एक का एक। यहाँ अगर हम जानते हैं फिर भी कर रहे हैं तो एक का 100 गुना भाग्य है, तो एक की 100 गुना सजा भी है विकर्म की,
ठीक है, तो कितना ध्यान रखना चाहिए हमें। ऐसा कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। देखा, बाबा को भी पता है कि ऐसा कोई नहीं समझे कि मेरे से विकर्म नहीं होता है। इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं। देखा, विकर्म भी बहुत ही गुप्त बनते हैं। इसमें बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दे को जगाना है। बताओ, मुर्दों को कैसे जगाएंगे? तभी भक्ति में गायन हो कि मरे हुए को भी भगवान जगाते जगा सकते। अभी हम शरीर में रहते हुए, आत्मा शरीर में है, तो भी अज्ञानता है ना हमारे अंदर। कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई उमंग, कोई उत्साह, कुछ नहीं। तो मुर्दा नहीं कहेंगे। हाँ? सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है। नहीं तो मुर्दे की मुर्दे रह जाएंगे। सो जाते हैं तो आत्मा तो शरीर में है, फिर भी डिटेच हो जाती है ना, न्यारी। तो जैसे मुर्दा सोया हुआ रहता है, ऐसे हम भी नहीं सोए रहते। बाबा ने देखो कंपेयर किया मुर्दे के साथ, तो कली ही रह तो जाते। सवेरे सोते हैं, वो योग नहीं कर। बाबा कितना कड़ा शब्द यूज कर रहे हैं, नहीं मुर्दा बोल देता है सीधा, जो योग नहीं करते। मैं वही योग नहीं करते हैं ना, इसलिए पॉजिटिव प्योर एनर्जी खाली सुन लेते हैं भक्ति मार्ग जैसा उसको। पर आप प्रयोग चर्निंग योग कोई, चलो 5 बजे उठे, 5:30 बजे उठे, कोई अर्जा नहीं। तबीयत अगर खराब है आप किसका, जो बाबा बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उठ के अगर चर्निंग नहीं करते हैं, योग नहीं लगता है, हमारा परिवर्तन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरे हैबिट्स नहीं जाएंगे। वो तो आसान नहीं है हैबिट्स को निकालने के, बहुत मेहनत है उसके पीछे। बाबा वही चाहते हैं, बच्चे आपकी हैबिट, आदतों को सुधारो, आदतों को। क्योंकि वैसे ही सोचने इनको आदत है, क्वेश्चनिंग माइंड, दिस माइंड, नो एक्सेप्टेंस। ज्ञान माना एक्सेप्टेंस, बहुत अवगुण, टोटली अपोजिट कर देता है ज्ञान। इसलिए ज्ञान डिफिकल्ट होता है। जैसे हम चलते आए हैं अपने मन मर्जी से, वैसा नहीं चल सकते यहाँ पर। इसलिए ज्ञान लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कन्वीनियंस बाबा चाहिए, है ना। बाबा भी बताते, इसलिए बाबा रिजल्ट भी बताते हैं। देखो, एक एक शब्द ध्यान से सुनो। बाबा ने जो बोला कि जो मुर्दे हैं, सोए रहते हैं, नहीं उठते हैं, तो बाबा कहते बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती है। देखा, तूफान तो आएंगे, फिर विघ्न तो आएंगे। श्रीमत का उल्लंघन हमारे जीवन में जब भी कोई विघ्न आया, परिस्थिति आई, समस्या आई, समझ लेना मैंने कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन किया है। तब भी आया है, मतलब बिना कारण नहीं आता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करना है। तूफान आया और मेरी अवस्था गिरी, हाँ, मैं भी गिर गई, मतलब कोई ना कोई माया, रावण की जो प्रॉपर्टी है उसके वशीभूत है। वही तूफान ले आती है, अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं, फूल भी गिरते हैं, तो कलियां भी गिरती है। देखा, बाबा ने कितना मेहनत कर इसके कांटों से कली, कली से फूल बनाया, और सेकंड में माया रावण खत्म कर देती है। गिर जाते हैं, फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। देवी घराने में तो आएंगे। देखा, ऐसी आत्माएं रोज ज्ञान योग भी तो कर रही है ना, सब कर रही है। तो देवी घराने में तो आएंगे, परंतु प्रजा में आएंगे तो क्या फायदा? बताओ। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें भी खुश नहीं होना चाहिए। हम देखो, हमारा जो फाउंडेशन है, हम गुलाब के झाड़ पर है, वो फूल है, और उसमें बाबा कहते खुश नहीं होना। बल मनुष्य गाते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं। जितना बाबा मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा, उतना वह बिलीवर्ड भी मोस्ट होगा। देखा, बाबा सबसे ज्यादा प्यार किसको देता है? बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? जो सर्विस करते हैं, सर्विसेबल। यह तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। तो देखा, हम कितना सपूत बनते हैं दिन प्रतिदिन। बाबा की जो आज्ञाएं है, शिक्षाएं हैं, सावधानी है, उसको कितना मानते हैं, उस पर कितना चलते हैं। ईमानदार हम कितने हैं? ईमानदारी चाहिए, है ना, सबसे पहले।
ये परिवार हमारा देवी परिवार, ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार बना रहे, तो उसी के लिए सबसे पहले सपूत बनना पड़ेगा, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन सकते। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है, पता भी नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गलती होती है। बाप कहते जो करेंगे उनको पाना ही है ना। तो बाबा का उसमें कोई नुकसान नहीं, हमने किया ना, तो हमें फिर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की ये सजा भी सजा पा लेते हैं, देखा, कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते, बाद में तो मिलेगी, यहाँ भी हमारे विकर्म की सजा हमें मिलती है। योग नहीं लगना, हमारा फिर श्रीमत पर नहीं चल पाना, मूली क्लास एक्यूरेट नहीं, मतलब हर बात में देखो अभी संगम में उन्नति नहीं, आगे बढ़ना नहीं, बहुत सारी बातें हैं, खुशी नहीं, अवस्था नहीं, स्थिति नहीं, तो ये भी सजा है हमारे विकर्मों की एक प्रकार से। कर्म भोग है, गर्भ जल भी कर्म भोग है, उनसे बड़ी खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलोवेड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। देखा, लौकिक बाप भी तो जानते हैं ना अपने बच्चे को, ऐसे बाबा कहते हैं मैं भी जानता हूँ मेरे बच्चों को। बाप खुद बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, साकार मुरली कब से सुन रही हैं, फिर भी आप देखो कितने सारे अलग अलग वो लोग अपना खोल के दुकान बैठ गए हैं, इसमें भगवान आता, मेरे में आता, वो सब करके, और ऐसे कच्चे बच्चे हैं तो चले भी जाते हैं। इसलिए बाबा से डायरेक्ट जुड़ना, सेंटर से डायरेक्ट जुड़ना, ये माया के ऐसे ऐसे जो तूफान आते हैं ना बहुत सारे, उसमें बाबा भी मदद करते हैं। अगर नहीं किया नहीं ये सब हमने, तो अंत में बताएं बाबा भी नहीं बचा सकते। ये बाबा ने सिस्टम क्यों बनाई है ना, ताकि जगह जगह बाबा के जो बच्चे हैं वो सेफ रहे। यज्ञ इसलिए बाबा ने खोला ताकि यज्ञ को संभाले और यज्ञ उसको संभाले, उससे बाहर गए तो खलास। अपनी मर्जी से चलना है तो चलो, उसमें बाबा का कोई नुकसान नहीं, पर आगे चल के हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। कितने ढेर बच्चे हैं, अर्जुन तो ढेर आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो सत्युग अंत तक की आत्माएं आई है, त्रेतांत की कहाँ आई, लाखों करोड़ों करोड़ों आएंगे। अभी तो झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। देखा, शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती है, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी, है ना। शिव में इतना नहीं, अभी 1/4 मास पूरा हुआ ना, कोई नहीं जाएंगे। देवताओं के मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ भी सॉरी बाबा कहते ऐसा है, यहाँ भी भीड़ लगेगी, माना मधुबन में भी, है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, जो विशाल बुद्धि जिनकी होगी ना, ये बातों को समझ सकेंगे। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सन्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए भी फिर भूल जाते हैं। मुरली सुनते हैं, याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। तो यह ऐसी विचित्र बातें हैं, जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं हम मधुबन में हैं, बाबा के साथ रहते हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो हम तो भूलेंगे ना, कितना दूर है, हम तो भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता है। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके। अब परमात्मा की आशीर्वाद भी तो मिलनी चाहिए ना। देखो बाबा का आशीर्वाद माना, बाबा ऐसे बोलते कि मैं नहीं देता हूँ, पर देता है। किस बच्चों को देता है? जो सपूत है,
ईमानदार है, वफादार है ना, जो बाबा ने अभी आगे बताया। माया की जंक लगी हुई है, कोई चीज को जंक लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारा भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं बच्चे फूल बनकर दिखाओ। बाबा ने आज चैलेंज दी, अगर हम कांटे हैं, कली है, बंद कली है, आधा खुला हुआ, तो बाबा कहते अभी फूल बनकर दिखाओ। तो फूल का भी अर्थ निकालना, ज्ञान से फूल, गुणों से फूल, शक्तियों से फूल, हर खजाने से फूल बाबा ने जो भी दिया है, दुआओं से, पुण्य से, हर बात से फूल। और फूल माना हल्का, है ना, भारी भी नहीं, लाइट एकदम। तो वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और उसको साक्षात्कार होने लगेगा। देखा, और हुआ ना। शुरू शुरू में बाबा ने कहा था, मम्मा जहां भी जाती थी जगदम्बा का साक्षात्कार होता था, दादिया जहां भी जाती थी साक्षात्कार होता था। तभी तो बोलते थे ना वो लोग कि माउंट आबू से देवियां आई है। तो बाबा ने फिर कहा कि जब आप सेवा पर जाएंगे तो बहुतों को साक्षात्कार होगा, है ना। ऐसे हमारा भी ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति, ऐसी धारणा होगी तो हमारे द्वारा भी बाबा औरों को साक्षात्कार कराएगा, है ना। पर ऐसा बनना पड़ेगा ना हमें। तो डायरेक्शन देते हैं, इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। बाबा भी उनको साक्षात्कार कराएगा कि जाओ बीके के पास, ठीक है। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमारिया भी बैठे हैं, आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। और विदेश में बहुत सारे बच्चे, दादी जानकी और बहुत फॉरेनर्स का हमने अनुभव सुना, घर बैठे उनको ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है। फिर जाते हैं, दादी से मिलते हैं, पिक्चर देखते, बोला हाँ इसी को ही तो हमने देखा था, है। बहुत विदेश में बाबा ने साक्षात्कार से बच्चे निकाले हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम ये पद पा सकते हो, है ही सेकंड की बात। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वह है ही देवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। देखा, असुर वंशी से बाबा ने हमें निकाला और देवी वंश में ले जा रहे हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना, मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। पहले जमाने में जो मकान बनते थे, अभी तो नहीं, कितना कूटते थे फाउंडेशन को, पानी डालते, मिट्टी डालते, फिर ईंटें डालते, फिर कूटते, फिर करते, ऐसा हमने देखा है। तो बाप भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। ज्ञान कूट कूट कर हमें अपने अंदर भरना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, तभी ऊपर मकान बना सकते योगी जीवन का, नहीं तो नहीं बना सकते। फाउंडेशन पक्का नहीं है तो आज बनाएंगे कल टूट जाएगा, आज बनाएंगे कल टूट जाएगा। फाउंडेशन पक्का है तो कोई नहीं तोड़ सकते उसको। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। इसलिए बाबा बोलते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। हमें जो नशा है ना दूसरों के आधार पर है। तो अपना मनन, अपना चिंतन जितना अपना करेंगे, अपनी घोट, तो नशा चढ़े। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए, है ना। तो पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। हमने तो कहाँ से पॉइंट सुनी, कहाँ सुना दिया, ऐसा नहीं। हमें अपना मनन करना, अपना चिंतन करना, फिर अपना अनुभव, और अपने अनुभव से फिर सुनाए। ऐसा तुमको भी समझाया है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है तो सारी समझाने की बात, सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताओं का राज कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी याद करो। और प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। नहीं समझाते ना, बाबा के पास रिपोर्ट आते हैं,
इसलिए फिर बाबा समझाने देते हैं कि प्रदर्शनी में भी अच्छी तरह से समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज फलाने के पास हमको जाना है। देखो बाबा ने एक्यूरेट ट्रेनिंग की जो बात करते हैं ना, बाबा तो रोज बोली में देते ट्रेनिंग यही है। फिर भी हम अभी ये बदल गया सारा। पहले दादिया ऐसा नहीं कर, पहले तो कहाँ है क्या मेरा फोटा ये वो कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तो सेवा करना माना सबसे पहले हम फोटो निकालेंगे। और वो फोटो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको मैगजीन में देना है, फेसबुक में रखना है, दूसरों को दिखाना है कि मैंने ये सेवा की है ना। लक्ष्य बदल जाता है, सेवा का भाव बदल जाता है। इसलिए इतना सब कुछ करते हुए क्यों नहीं हो रही सेवा? क्योंकि हमारा भाव बदल जाता उसके पीछे। बाबा देखो बताते हैं कि सेवा हमें करनी है क्योंकि औरों को समझाने के लिए, क्योंकि बेचारों के पास समझ नहीं है ना। हम अपना स्वार्थ सबसे पहले देख लेते, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी, समय नजदीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। देखो सेवा इसीलिए करनी है ताकि हमारा अंदर का लक्ष्य पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। हमें याद रहे कि मुझे इस शरीर से, इस दुनिया से जाना है बाबा के पास। तो जितनी बार मैं आत्मा हूँ, आत्मा का परिचय देंगे तो हमारा पाठ पक्का हो जाएगा उसमें, है ना। हमें भी रास्ता मिलेगा और आत्माओं को भी मिलेगा, तो ये पक्का रहेगा अंदर हमें। तुमको भी अंदर ये रहना चाहिए कि बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है। तो सेवा करते समय भी अपने मन के सूक्ष्म भावों को समझना है। अब वो भाव के आधार पर वो भावना और वो भावना का भाड़ा भी बाबा देता है, ठीक है। तो वो चेक करना है। इस रावणपुरी को छोड़ना है, यह बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। कल भी बाबा ने स्पष्ट बोला ना वरदान में, कोई भी आत्मा को शरीर नहीं छोड़ना है, चाहे बीके हो चाहे अज्ञानी। कल बाबा ने क्या बोला, हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर को बोलते अच्छी दवाई देना, हाँ मैं जिंदा रहूं, मैं मर नहीं जाऊं। बोला कि नहीं? जबकि बाबा ज्ञान ही ऐसा दे रहे कि मुझे इस दुनिया से जाना है और वो मुझे तैयार, क्योंकि आत्मा ने तैयार ही नहीं की ना। इसीलिए आज ऑनलाइन वो बहुत सारे अलग अलग बने हैं, पर हम जब थे ओरिजिनल, हमने लाइव देखा है उस स्वर्ग में एक सीट खाली है। वो नाटक बनाया था। इंटरनेट ठीक नहीं है अभी, तो आप सबको सुनाई दे रहा है नहीं? या ओके। तो मतलब अभी ये अनाउंस नहीं हुआ नंबर, ठीक है। 8 में भी आ सकते हम, 108, 16,108 वो नंबर अनाउंस नहीं हुआ है। सीट खाली है, लेनी है तो बता देना। उस दिन भी बाबा ने बोला था एयर कंडीशन की टिकट बुक करो, कि कितनों न की, लास्ट में मूल्य के बाद बताना जिसने की है, ओके। और स्वर्ग की सीट भी बुक करना है तो कर देना। नहीं की है तो बताना, नहीं की है तो कर देना, अभी भी मार्जिन है। हम लोग 100 साल के हैं और हमको भी 33 साल उसमें से हो गया, लेकिन हमको एक चीज पता है, स्वर्ग में हमेशा एक सीट खाली है, हमेशा, ठीक है। वो आप एक सीट आपकी है, जो चाहे वो ले सकता है। किसी का नाम नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, तो ले सकते हैं। बाबा वही कल की मूल्य देख लो पूरा, और आज भी ऐसी मूल्य बाबा चला रहे आज। तो हमें जाना है, ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं यहाँ रहने के लिए नहीं कर रहे हैं।
हमें जाने के लिए। अभी हम संगम पर बैठे हैं, या आयरन एजेड शरीर है। ये बीच में एक लाइन रह गई कि शिवपुरी में ये पुराना शरीर छोड़कर हमें जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते ना, शिवपुरी में जाना भी चाहते हैं और रावणपुरी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो ये कैसे होगा, सोचना उसके पर भी। यह बड़ी चीची गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं, ये आयरन एजेड शरीर है। बाबा कहते मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी में ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा, यह भी समझने की बात है। कृष्ण बल जाएगा सतयुग में, ब्रह्मा बाबा चाहते हुए भी हमको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि शिव बाबा ने कंडीशन रखी है ना कि आप जैसा बने तो लेके जा सकते हैं। वही है वो जो स्वर्ग में एक सीट खाली। नारद ने देखा कि बहुत दुख है, भगवान आप सबको सुख की दुनिया में क्यों नहीं ले आते हैं, तो बोला जा, मैं परमिशन देता हूँ, तू लेके आ। बाकी भगवान को भी पता है कोई आना नहीं चाहते हैं, है? तो बाप कहते मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी माना जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक है, यह मुख्य समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। आज हमारा कितना सारा हर एक अपना अपना बुक्स लिखते हैं, क्योंकि अब ये हमारे बीके में भी एक कमाई का साधन बन गया है। बाबा कहते कुछ भी करो, कितना भी स्लोगन बनाओ, कोई के अंदर, शिव बाबा को पता ना अंदर जाने वाला है ही नहीं। मुफ्त में सब खर्चा करो ही नहीं, चित्र तो सब तुम्हारे पास है। बाबा को मुख्य जो पिक्चर बनाए ना शुरू में ओरिजिनल, उसके ऊपर बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि उसके ऊपर समझाओ तो कुछ मनुष्य को समझ में आएगा। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे, बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पार समझाओ। चित्र दिखाकर बाबा कहते समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा शुरू की बातें आज याद कर रहे हैं कराची के। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने में बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब है, फॉर्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता पढ़ न सके। जैसे वो बैरिस्टर आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, यहाँ बेहद का बाप बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करेक्ट बैरिस्टर करके बैरिस्टर बनाएगा। बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्टरी भी खत्म। ऐसे थोड़ी कि दूसरे जन्म में वो चलेगी, लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं, दूसरे जन्म में बच्चे बने वापस पढ़ना शुरू। यहाँ तो तुम जो कुछ करते हो वो साथ ले जाते हो। देखा, यहाँ अगर अभी हमारी पढ़ाई यहाँ से छूटी, दूसरे जन्म में जहाँ से बाकी है वहां से ही पढ़ेंगे। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं, इसीलिए बोल नहीं सकते हैं, कर्मेंद्र से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। और देखो एक ही हमारा वहाँ छोटा बच्चा है, ग्लोबल मॉल, बड़े बड़े भी नहीं आते हैं। वो छोटा बच्चा जबकि उसको सोना है, वो सबसे पहले उठ के तैयार होके आ जाता है क्लास में। बताओ, तो पास्ट का संस्कार लेके आत्मा आई है ना, उसने एक दिन भी क्लास नहीं मिस किया होगा, तो उसको आना ही है सेंटर। जब ग्लोबल मॉल नहीं खोल रहे थे, नहीं खुला था, तब भी उसको कितना मैं शशि बहन समझा पटाकर कि वहाँ रिमॉडलिंग चल रहा है, वहाँ कुछ काम, तो बोला अभी भी पूरा नहीं हुआ। मतलब ऐसा ऐसा प्रश्न आप जवाब ही नहीं दे सकते, ऐसा कभी बड़ों ने भी हमें नहीं पूछा कि खोलो ऐसा, राइट। और उसको इतना था कि मैं वहां जाऊं, मैं क्लास में जाऊं। तो आप सोचो, का नंबर कर सकते हैं, लोकल है, आ सकते हैं,
तो माया करने ही नहीं देगी, किया ही नहीं ना पास्ट कल्प में, वो संस्कार ही नहीं तो कैसे करेंगे। वो बच्चा तो देखो कल्प कल्प का उसका है और संस्कार उसने भरा है, नहीं तो उसके लिए तो कितना डिफिकल्ट है। छोटे बच्चे आज आपके घरों में, सबके घर में है देखो। और वीकेंड में तो खास बोले अभी वीकेंड है, सोना है, 12 बजे से पहले उठेंगे ही नहीं, बड़े भी नहीं उठेंगे। लेजीनेस, आलस, अलबेलापन ना सब है हमारे अंदर, इसलिए बहाना बहुत है। बाबा पूछते नहीं वो बहाना, बाबा को पता है सारा, तो बोलते ये सब निकालो अंदर हमारे जो संस्कार है ना पुराने। तो यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर ज्ञान आए, ज्ञान लेंगे, वो आत्मा फिर से आएगी जरूर। देखा, कभी कभी सेंटर क्यों बाबा चलाते खोलते, बाबा को पता है कि मेरा ऐसा बच्चा है जो आएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो आएगा जरूर, तो उसके लिए सेंटर भी तो चाहिए ना, कि नहीं। ट्रेन कहाँ आएगी, अपना प्लेन कहाँ आएगा, है ना। एरोड्रम चाहिए, स्टेशन चाहिए, ऐसे ऐसी आत्माओं को उतारने के लिए भी जगह तो चाहिए ना पुनर्जन्म में। कहाँ न कहाँ किसका कल्याण करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। ये प्रैक्टिकल बात है सारी, है ना। नहीं तो कहाँ जाते थे हमारे शशिबेन बस्टर में, ज्ञान तो था, उनके घर में ही गीता पाठशाला थी, क्यों नहीं जाते थे, क्यों नहीं सुनते थे। पर देखो आत्मा ले आई। तो बड़ा वंडरफुल है ना। बाबा ने तो उस समय बोली सुनाई, देखो बल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। आर्गन्स छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिन्स तरफ, है ना। जब से छोटा है हमारी शशि ने बहुत सारी वीडियो बना कर रखी है। भोग नहीं बना सकता उठाकर, कैसे वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर भी, अभी भी जनवरी में भी 18 जनवरी यहाँ भी सेंटर तो बोलता नहीं, अपने घर में भी भोग लगना चाहिए। जो बड़े भी नहीं सोचते, बड़े भी नहीं करते हैं। वो एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हेल्प लेके भी कर रहा है। आप सोचो तो कैसी वो पावरफुल पास्ट जन्म की आत्मा है। सारे संस्कार इमर्ज रूप में है। समझो, बताओ। योग रूम बनाया, आप सबने भी नहीं बनाया होगा अपने घर में ऐसा पूरा। यहाँ देख के जाता है सेंटर में एक्यूरेट, और यहाँ जो है जैसा है उसका ऐसा ही। तो अगर नहीं है, यहाँ आके पहले देख लेगा सेंटर में कि नया क्या है और उसके पास क्या नहीं है, फिर देखा सिस्टम ये लेके जाओ, राइट। तो मतलब उसको कंपेयर करना है। सिस्टर जॉब नहीं कर रही है। मैं जब भी जाती हूँ संडे को ना, जब मैं उसके पास ही जाती हूँ, मेरा ऐसे दिल करता है अंदर से कि मैं इसके पास बैठ जाऊं बस। हमेशा ऐसे दिल करता है। अभी आप बता रहे हो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था नहीं, उसके बारे में, पर वो मुझे ऐसा अट्रैक्ट करता है कि मैं वैसे चुप करके उसके पास बैठ जाऊं, बस उसको देखते रहूं। वो आपको सिद्ध करता है कि वो पिछले आत्मा, दो तीन चीज आपको प्रूफ करेगा वो आत्मा। आप फिजिकली देखेंगे फंस जाएंगे। वो लोग, हम फिजिकल बॉडी को देखने की आदत पड़ गया ना हमको, तो फिजिकली देखेंगे तो खाली बातें करते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके डीप स्टडी नहीं करते। कर अच्छे बुरे दोनों संस्कार होते हैं आत्मा के अंदर। तो उसको देखने से आपको दो चीज सीखने को मिलते हैं, दो तीन चीज। एक है आत्मा करके चीज है कोई आत्मा, और आत्मा पुनर्जन्म लेता है, और आत्मा संस्कार को कैरी करता है। ही हैज दैट सोल हैज प्रूव्ड इट। लास्ट जन्म में वो फीमेल बॉडी में था और ऐसा ही था, बीके था कहीं वो, और कुछ बाकी रह गया, हिसाब किताब आया है वो, इसलिए यहाँ आया है। बाकी उसको इसमें कोई अंदर से इंटरेस्ट ये नहीं है। प्लस साथ साथ ये भी प्रूफ करता है, यहाँ लौकिक में स्कूल में जाने से जो कई सारे संस्कार यहाँ पिकअप करते हैं वो भी पिकअप करता है वो भी। तो आत्मा जो है ना इनोसेंट है एक्चुअली, उसको बिगाड़ा जाता है वो संग। इसलिए बाबा बोलते हैं संग का ध्यान रखो, जैसा संग वैसा रंग, बाबा जो बोलता है ना। सो ही हैज प्रूव्ड मेनी मेनी थिंग्स, हम भी बारीकी से वॉच करते हैं ना सब चीज को। परिवर्तन भी आत्मा के अंदर कैसे धीरे धीरे खराब संस्कार भी डेवलप होते हैं, क्योंकि संग का। इसलिए बाबा बोलते हैं स्कूल नहीं सब नहीं, पर ना। जो है ना उसको समझ है, हमको इतना नहीं समझाते। उसकी मम्मी भी, पर स्कूल जाता है उसको पता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, तो उसको अभी बोलता है कि मम्मी अभी अपना बाबा का क्यों नहीं खोलते, जो बाबा की, अभी वो स्कूल भी उसको नहीं जाना, कि इसको पता है ये गलत है, ये रॉन्ग है। तभी कई दिनों से बोलता है कि
बाबा की स्कूल, और बाबा की स्कूल में मैं पढूं, ताकि मुझे वो वातावरण, वाइब्रेशन, देखो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, पर वो जाना भी क्या कर, अभी अभी यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं जो बाबा के घर में वो पढ़े, वो करे, वो सब है ना। तो मतलब वो है, उसको उसको किसने बताया, सिखाया? घर में भी सफेद कपड़ा बेज लगा हुआ। वो वायलेंट शब्द यूज करता है, दे आर वेरी वायलेंट एट स्कूल, ऐसा बोलता है। अच्छा, छुटना छोटा बच्चे को वायलेंस कैसे पता चला, देखो, राइट। तो मतलब बहुत सारी बातें जो बाबा बता रहे हैं ना, हम देखते हैं ऐसी आत्माओं में। तो ये जो नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। देखा, कोई तो बिल्कुल ही ऐसे है जो कांटे का कांटा ही रह जाता है। देखो बाबा की लेयर फिर, है ना। कोई है जो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। सत्युग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटा है, ये कलयुग, कलयुग कांटों का जंगल। आज बाबा ने सत्युग को कहा गुलाब का झाड़, फिर उनसे कोई मुखड़िया निकल रही है, सदा गुलाब तो है, फिर उनमें नंबरवार है। प्रजा में भी आएंगे ना, कलीबन फिर मुरझा कर खत्म हो गए। यह कोई पढ़ाई थोड़ी हुई, पढ़ाई मुखड़ी बंद ही बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वो राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। देखा, आने वाले समय में बहुत पछताएंगे। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना, वह किस काम का हुआ? बाबा का कोई काम का नहीं हुआ। ये तो समझते हो हमारी देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए बाबा बना तो देंगे स्वर्ग, और उसको चलाएगा कौन, उसको संभालेगा कौन? तो ऐसे बच्चे बाबा ढूंढ रहे हैं जो स्वर्ग को संभाले, स्वर्ग को चलाए, है ना। हर एक को समझ सकते हैं कि कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा यह कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। देखो बाबा भी तो पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते अपने स्टूडेंट, बाप अपने बच्चों को देखते हैं कि ये पढ़ाई से क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे ये राजाई में आएंगे, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। आदि में भी तो हुआ ना, तो अंत में भी होगा ये सब। न पढ़ने वाले भी बहुत पछताएंगे। जो साक्षात्कार होगा ना, ये सब होगा। नहीं पढ़ा ना, बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी तो कैसे करेंगे। तो बाप कहते बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। देखो बाबा ने बोला लौकिक में अज्ञान काल में एक का एक, यहाँ ज्ञान में आने के बाद पता है फिर भी कर रहे हैं तो 100 गुना। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही यह होता है, सजा खाना, जेल जाना। हम भी यहाँ ऐसा करते, विक्रम किया, गर्भ जेल में गए, बाहर निकले फिर जेल गए, ऐसा है ना। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचे ते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। ये पुरुषार्थ है सूर्यवंशी बनने के लिए, और उसमें भी महाराजा महारानी नंबरवार तो है ना। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना भी अच्छी थी समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो शब्द आया। बाप कितना समझाते हैं अच्छी रीति से, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है, है ना। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। तदबीर माना पुरुषार्थ, और भाग्य बनाने वाला तकदीर माना भाग्य, तदबीर माना पुरुषार्थ। तो बाबा तो पुरुषार्थ कराते ना बच्चों को रोज रोज, तो नहीं करते हैं तो फिर बाबा भी क्या करे उसमें। बाप तो कहते फूल बनो, बाप को भूलो मत, ऐसा बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा, ठीक है। आज बाबा कभी चूहा बोलता है, कभी बिल्ली, और आज तो बाबा ने बोला माया अजगर। क्यों ऐसा बोला? चूहा तो फिर भी थोड़ा ही काटता है,
ठीक है, खाट के चला जाता है। अजगर तो इसकी ताकत है पूरे के पूरे इंसान को खा जाएगा, अपने अंदर उतार देगा। राइट, तो माया भी ऐसी है। तो ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गंवा बैठो। फिर कल कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना हमारा। अभी जो एक्ट हम करेंगे वो रिकॉर्ड होता है, और वो जो अभी हमने रिकॉर्डिंग किया, हमने भरा, वही तो कल पहले उसके बाद प्ले होगा ना। तो अब ये भरने का समय है। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो प्रधान है, और कोई की तमो प्रधान। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर कड़ी, बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले, बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, परछाया काला पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। पहली बात तो हमारे पास वो ताकत नहीं है सुनकर निकालना, इससे अच्छा सुने ही नहीं। और वो भी पुरुषार्थ क्यों करे, सुनना फिर निकालना, है ना। एक कान से सुनकर दूसरे कान से फिर निकाल दो। इविल बातों के लिए कान बंद कर दो। सारा दिन आज खाली देखना, आपको कोई अच्छी बात नहीं सुनाएगा बाबा के सिवा, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कुछ दुख, समस्या, कुछ ना कुछ तो है, वही तो सुनाएंगे ना। अभी सुनने का वो समय नहीं, कि हमारी आत्मा में वो ताकत नहीं, शक्ति नहीं कि वो जो उसका दुख भी दूर करे, है ना। उसको बोलो बाबा से बात करो, है ना, बाबा से कनेक्शन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। आज से पक्का करो लगन। कौन सी? कि जो मेरे पास 63 जन्म के विकर्म है वो मुझे कुछ भी हो जाए विनाश करना ही है। कोई भी विकर्म अभी ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेना है। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान है, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार करने वाले। आत्मा शरीर का बैलेंस, लौकिक अलौकिक का बैलेंस, ऐसे सारे दिन में बहुत सारी बातें होती है जिनका बैलेंस हमें करना पड़ता है। तो बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले, सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। तभी तो देखो अभी नवरात्रि आगे आएगी, देवियों में बैलेंस है। वो शक्ति रूप भी है तो प्यार का रूप भी है। उसका चेहरा देखेंगे, उसके हाथ में ही शस्त्र दे दिया है पर वो मारती नहीं है ना। बहुत सारों का बैलेंस, आप नवरात्रि में जाएंगे तो देखना कि किस किस बात का उसमें बैलेंस है, वो कभी क्लास सुनेंगे उसका भी। तो बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस, देखो बाबा ने और एक बैलेंस बताया, याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। खाली याद भी नहीं करते रहना है, खाली सेवा भी नहीं। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन है, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर। देखा, महावीर कौन है? जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दी। परिस्थितियां तो आएगी पहाड़ जैसी, है ना। हमारा काम है राई व रुई, माना एकदम हल्का बना दे, है ना।
ये आज बाबा की 2 दिन से, कल भी हमने बहुत ही अच्छी मुरली सुनी, आज तो बाबा ने वही बातें पर अलग रीति से बताई, सारा प्रैक्टिकल है ना। तो कल से जो हमारे सहज शुरू हो रहे हैं, शिवानी बहन का वीडियो है, पता नहीं देखते हैं कितना मिनट का है, पूरा कर सकते तो आज 28 मिनट से भी ज्यादा है कि थोड़ा आधा आधा रखेंगे, आज आधा कल आधा आज सुनते, आधा कल सुनते हैं। 10 मिनट का आज सुनते, बाकी का कल सुनते हैं। तो पहले बाबा को याद करते हैं जो भी मुरली सुनी, और उसमें मुझे सदा गुलाब क्या, आज ही लक्ष्य नक्की करो और आज ही सीट बुक कर दो, ठीक है। अभी भी स्वर्ग में एक सीट है। तो योग में वो सोच कर अपना, बाबा कहते हैं ना, चेकिंग करो और फिर देखो। चलो चले परिवर्तन पथ पर, चलो चले परिवर्तन पथ पर, कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। विश्व गगन में आज घोर संकट के बादल छाए, ईर्ष्या द्वेष के दावानल में जग यह जलता जाए, जग यह जलता जाए। शक्ति संगठन में होती है जाने दुनिया सारी, जाने दुनिया सारी। फूट करे पैदा हम में जो बुझा दे वो चिंगारी, बुझा दे वह चिंगारी। प्यास बुझाए वसुंधरा की, प्यास बुझाए वसुंधरा की, प्रेम सुधा बरसा कर, प्रेम सुधा बरसा कर, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। सारे फूलों से मिलकर शोभा उपवन की होती, देखो एक एक अंगों की कीमत तन में होती, कीमत तन में होती। एक एक के मिलने से यह गोवर्धन उठ जाएगा, गोवर्धन उठ जाएगा। श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों से विश्व बदल जाएगा, विश्व बदल जाएगा। कमर कसे इस पुण्य कार्य में, कमर कसे इस पुण्य कार्य में, सारे भेद बुलाकर, सारे वेद बुलाकर, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। परम पिता के हम बच्चे आपस में भाई भाई, नहीं शोभता अगर करे हम नफरत बैर लड़ाई, नफरत वैर लड़ाई। प्रेम एकता सदाचार से मिलेगी अपनी मंजिल, मिलेगी अपनी मंजिल। जान अगर इंसान ले मन में तो फिर क्या है मुश्किल, तो फिर क्या है मुश्किल। साथ स्वयं भगवान जिन्हों के, साथ स्वयं भगवान जिन्हों के, क्या न करे दिखला कर, क्या न करे दिखला कर, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर।
कदम मिलाकर एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो